we learn about geography, lesson number third, remaining part, the Indian plateau region. इंडियन प्लेटो का जो बचा हुआ पार्ट था इसके बारे में हम क्या करने वाले पढ़ने वाले। मैंने पहले ही चैप्टर को आपको कहा था कि थर्ड चैप्टर इज नियर अबाउट 7-8 lectures necessary because comparison between India and Brazil, इंडिया और ब्राज़ील दोनों में कंपैरिजन है। टुडे वी लर्न अबाउट इंडियन प्लेटो, वी लर्न अबाउट देयर this is India they are mountain, they are plain, and they are plateau. That is plateau region. It means plateau region. Plateau region first important thing is the triangular shape. जो प्लेटो रीजन है, ये प्लेटो रीजन, प्लेटो रीजन, हाँ, ये से that type of plateau region, ये प्लेटो रीजन ट्रायंगुलर से जिसे हम पठार बोलते हैं। माउंटेन यानी पर्वत, प्लेन यानी मैदान और प्लेटो यानी पठार। व्हाट इज डिफरेंस? तीनों में डिफरेंस है। द माउंटेन इज अ हाइट फ्रॉम सी लेवल, समुद्र की ऊंचाई से ऊंचाई पे जो माउंटेन है होता है। सिमिलरली प्लेन इज अ फ्लैट टोपोग्राफी, प्लेन समुद्र से ऊंचाई पर थोड़ा टोपोग्राफी फ्लैट रहता है। और प्लेटो रीजन इज अ हाईएस्ट पार्ट इन द प्लेन रीजन, प्लेन से ऊंचाई पे मगर वहाँ पे। सिमिलरली बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक साइड को दिया जाता है माउंटेन, प्लेटो, प्लेन ऐसे दिया जाता है। बोर्ड में कंपल्सरी क्वेश्चन पूछा जाता है माउंटेन, प्लेटो और प्लेन। और दूसरी साइड को दिया जाता है रिसोर्सेस। तो माउंटेन में कौन सी रिसोर्सेस है? फॉरेस्ट रिसोर्सेस। प्लेन में कौन सी रिसोर्सेस है? एग्रीकल्चर। और प्लेटो में क्या है? मिनरल्स। ये ध्यान में रखो। जो प्लेटो रीजन में कौन सा रिसोर्सेस है? मिनरल रिसोर्सेस। प्लेन रीजन एग्रीकल्चर, हाँ, ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क। और जो माउंटेन है वो माउंटेन किसके बारे में? फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। इसके बारे में एस्टिमेट द फॉलोइंग के बोर्ड में कंपल्सरी पूछा जाता है। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इंडियन प्लेटो रीजन इज द मोस्ट एंशिएंट लैंडमास। ये बहुत पुराना जमीन का पार्ट है। इट इज ट्रायंगुलर शेप, हाँ, ये ट्रायंगुलर शेप है। देखो ट्रायंगुलर शेप, यहाँ से यहाँ, हाँ। सिमिलरली इट इज ट्रायंगुलर शेप, a triangular shape है। This triangular shape अरवली इन नॉर्थ, यहाँ पे अरवली माउंटेन इधर, हाँ, ये अरवली माउंटेन, अरवली टू नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पे राजमहल हिल है इधर, राजमहल हिल। एंड देयर इज नीलगिरी इन साउथ को नीलगिरी। दिस पार्ट ऑक्युपाइड बाय प्लेटो रीजन। ये प्लेटो रीजन क्या है? ऑक्युपाइड है। दिस प्लेटो रीजन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो 2 पार्ट्स, अभी देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ से देखो ट्रॉपिक, मगर यहाँ ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है और ये साउथ इंडिया का पार्ट है। यहाँ से इधर साउथ इंडिया, यहाँ से इधर नॉर्थ इंडिया। तो ये जो ट्रॉपिक है, ये जो इसमें जो प्लेटो रीजन है, प्लेटो रीजन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये नॉर्थ इंडियन प्लेटो में नॉर्थर्न साइड का जो प्लेटो रीजन का पार्ट है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ इंडियन प्लेटो, एंड साउथर्न साइड पार्ट इज नोन एज अ साउथ इंडियन प्लेटो। इंडिया के साउथर्न साइड का जो प्लेटो का पार्ट विच ऑक्युपाइड इन साउथ दैट इज नोन एज अ साउथ इंडियन प्लेटो। A part which occupied in northern south, that is North Indian Plateau. Now we learn about North Indian Plateau. This North Indian Plateau stretch from Arivali Mountain, Rajmahal Hill. हाँ, देखो ये अरिवली माउंटेन से लेकर राजमहल हिल तक, ठीक है। एंड विंध्या एंड माइकल माउंटेन यहाँ पे, ये पे विंध्या और माइकल रेंजेस, यानी ये इतना जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड
इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को नॉर्थ इंडियन प्लेटू कहते हैं। दिस प्लेटू इज नोन एज ए डिफरेंस नेम। ये जो प्लेटू है, ये प्लेटू अलग अलग नामों से क्या होता है? जाना जाता है। डिवाइडेड इन मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू। एंड मिनरल रिसोर्सेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देयर। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो मिनरल रिसोर्सेज है, उस मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, that is name. Similarly, it's another information about the northern Indian plateau. जो नॉर्थर्न साइड को प्लेटू रीजन है, उसके बारे में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है, देयर रिवर, दिस बिटवीन रिवर चंबल ज्वाइंट टू यमुना। यहाँ पे जो चंबल रिवर्स है, यमुना को क्या होती है? ज्वाइंट होती है। चंबल ज्वाइंट टू एंड सन ज्वाइंट टू गंगा। और इधर से यहाँ पे जो गंगा सन रिवर इसको ज्वाइंट होती है, गंगा को ज्वाइंट होती है। दिस रिवर सन ज्वाइंट टू गंगा। सिमिलरली इन दिस देयर इज अ फेमस हिल स्टेशन। यहाँ पे जो फेमस हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन माउंट जो है माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू फेमस है। गुरु शिखर इज हाईएस्ट पीक। और गुरु शिखर क्या है? हाईएस्ट पीक है। सिमिलरली देयर इज अ विंध्या रेंजेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर 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 विंध्या रेंजेस है। कौन सी रेंजेस है? विंध्या रेंजेस। बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर वैली। नर्मदा और तापी रिवर के वैली के बीच में वहां पे क्या है? विंध्या रेंजेस है। एंड देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द नॉर्थ इंडियन प्लेटू। नॉर्थ इंडियन प्लेटू के बारे में महत्वपूर्ण, देयर टू फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा एंड तापी। दोज रिवर फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। देखो बहुत सारी नदियां वेस्ट से लेकर ईस्ट को फ्लोइंग होती है, मगर ये ईस्ट से लेकर वेस्ट को फ्लोइंग होने। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा, दैट इज रिवर फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फ्लोइंग होने वाली रिवर विथ टू रिवर्स नर्मदा एंड तापी। ये ध्यान में रखो। बाकी के जो रिवर्स है वेस्ट से लेकर ईस्ट को या नॉर्थ से लेकर साउथ को, मगर दो रिवर। और ये क्वेश्चन बोर्ड में क्या होता है? पूछा जाता है। सिमिलरली डियर गुरु शिखर बिटवीन द नर्मदा एंड तापी फ्लोइंग ईस्ट। सिमिलरली सातपुड़ा माउंटेन बिटवीन नर्मदा एंड तापी। और यहाँ पे जो नर्मदा और तापी रिवर्स है, इनके बीच में यहाँ पे माउंटेन है, और दैट माउंटेन इज नोन एज अ सातपुड़ा माउंटेन। एंड इन दिस सातपुड़ा माउंटेन द इम्पोर्टेंट पीक, इसमें जो इम्पोर्टेंट पीक्स है, धूपगढ़। कौन सा है? धूपगढ़। दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्थर्न इंडियन प्लेटू। उत्तर भारतीय पठारी प्रदेश जो एक पठार है, दैट इज कॉल्ड। ये इसके बारे में देखो क्या क्या जानकारी एक बार जान लें। ये जो नॉर्थ इंडियन कहा से? अरियोली से राजमल, हाँ, और यहाँ पे विंध्या है, इसके बीच में वो स्ट्रेट हुआ है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज नोन एज डिफरेंट नेम। मालवा प्लेट, बुंदेलखंड, बाघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट, ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी? चंबल रिवर ज्वाइन टू यमुना एंड सन रिवर ज्वाइन टू गंगा इन दिस प्लेटू। मोस्ट इम्पोर्टेंट। फेमस हिल स्टेशन कौन सा है यहाँ पे? माउंट आबू स्पेशल। उसके ऊपर हाईएस्ट पीक कौन सा है? गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर इज हाईएस्ट। विंध्या, बाद में वहां पे इंडिया बिटवीन, यहाँ पे नर्मदा और तापी ऐसे पैरेलल, यहाँ पे विंध्या माउंटेन तो विंध्या माउंटेन एंड तापी एंड नर्मदा फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड सातपुड़ा माउंटेन बिटवीन नर्मदा एंड तापी, जो यहाँ पे सातपुड़ा माउंटेन है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्थर्न प्लेटू रीजन। नेक्स्ट साउथर्न प्लेटू। ये साउथर्न प्लेटू यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पार्ट है ये साउथ इंडियन प्लेटू। इट्स अनदर नेम इज अ डेक्कन प्लेटू। दक्कन का पठार बोलते समय क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। उसको दूसरा नाम है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू को बोलते हैं साउथ इंडियन प्लेटू। दिस प्लेटू नोन एज ए डिफरेंस नेम।
ये अलग अलग नामों से क्या होता है जाना जाता है। फर्स्ट इज महाराष्ट्र प्लेटू। महाराष्ट्र प्लेटू मीन पार्ट ऑफ प्लेटू ऑक्युपाइड बाय महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र स्टेट ने ऑक्युपाइड किया हुआ पार्ट है दैट इज नोन एज अ महाराष्ट्र प्लेटू। इसको क्या बोलते हैं महाराष्ट्र प्लेटू। महाराष्ट्र प्लेटू फॉर्मेड फ्रॉम द बेसाल्ट रॉक। महाराष्ट्र प्लेटू किससे बना हुआ है बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। किससे रॉक्स मालूम है एग्नियस मेटामॉर्फिकल ऐसे रॉक के टाइप से, तो ये बेसाल्ट रॉक से बना है। इन दिस प्लेटू कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक। कलसुबाई क्या है हाईएस्ट पीक है। एंड सिमिलरली सह्याद्री इज अ पैरेलल टू अरेबियन सी। और यहाँ पे अरेबियन सी को सह्याद्री माउंटेन क्या है पैरेलल है। कहाँ पे इन महाराष्ट्र प्लेटू। कौन सा प्लेटू महाराष्ट्र प्लेटू। सह्याद्री ऑलमोस्ट रन पैरेलल टू देयर। हाँ सिमिलरली अरेबियन सी अजंता हरिश्चंद्र महादेव हिल that is found in the Maharashtra plateau. Similarly, next important information about Godavari, Bhima, Krishna, Kaveri, those rivers found in the Maharashtra plateau. देखो आगे जो वाटर रिसोर्सेज है उसमें आपको जानकारी है, इसलिए अभी बताओ इंडियन रिवर इज टू टाइप। सम रिवर्स राइज इन हिमालय एंड सम रिवर्स राइज इन द प्लेटू रीजन। हिमालय से राइजिंग होने वाली रिवर्स कौन सी है और प्लेटू रीजन से राइजिंग होने वाली, तो ये जो है भीमा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जो रिवर्स है ये प्लेटू रीजन से फ्लोइंग होने वाली रिवर है। देखो साउथ इंडियन में पहला कौन सा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में पहला इंफॉर्मेशन के बेसाल्ट रॉक से बना है। सेकंड कलसुबाई हाईएस्ट पीक है। थर्ड सह्याद्री रेंजेस पैरेलल टू द अरेबियन सी। अरेबियन को सह्याद्री Rajmal hill, Mahadev hill, Harishchandra hill, those hill there is a most important and fifth important point is Bhima, Krishna and Godavari river flowing in the Maharashtra plateau. ये किसमें होती है महाराष्ट्र प्लेटू में। यहाँ पे ये हुआ महाराष्ट्र। उसके बाद में नेक्स्ट है कर्नाटका प्लेटू। बाकी का जो पार्ट है It is known as a Karnataka plateau. कौन सा प्लेटू कर्नाटका प्लेटू। This Karnataka plateau flanked by ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ये जो कर्नाटका प्लेटू है ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से क्या है फ्लैंक है। फ्लैंक बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। एंड देयर इज अ नीलगिरी। यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन से, कौन सा माउंटेन से है नीलगिरी माउंटेन। किसमें आता है कर्नाटका प्लेटू में आता है नीलगिरी माउंटेन। दीज प्लेटू मेड बाय एग्नियस एंड मेटामॉर्फिकल रॉक। ये किससे बना हुआ है एग्नियस और मेटामॉर्फिकल रॉक से क्या हुआ है ये बना हुआ है। कौन सा कर्नाटका प्लेटू मेटामॉर्फिकल रॉक। सिमिलरली देयर इंपॉर्टेंट रिवर्स। कर्नाटका प्लेटू में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो रिवर्स है कौन कौन सी है कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। एंड तीसरा जो नाम है साउथ इंडियन प्लेटू का वो है तेलंगाना प्लेटू। तेलंगाना प्लेटू अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑक्युपाइड। ये जो प्लेटू है जो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना ने ऑक्युपाइड किया है दैट इज नोन एज अ तेलंगाना प्लेटू। कौन सा प्लेटू कहा जाता है तेलंगाना प्लेटू। दिस ऑक्युपाइड बाय आंध्र प्रदेश। सिमिलरली देयर इम्पोर्टेंट थिंग वहां पे महत्व देयर इज अ लार्ज नंबर्स ऑफ टैंक। टैंक मालूम है ना टैंक यानी तालाब होते। वाई देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक के दो प्रकार पेरिबल एंड इम्पेरिबल। पेरिबल का मतलब क्या है समझ लो। अभी हमने समझ लो किसी ने वाटर का ग्लास पानी मंगाया यहाँ पे डाल दिया। अभी समझ लो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। फर्स्ट फ्लोर पे दिया मैंने वाटर डाल दिया है जमीन पे, तो पानी सीधा नीचे सेकंड फ्लोर में जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ जाने के लिए क्या नहीं जगह नहीं। इसका मतलब ये जो लैंड पार्ट है वो कौन सा है इम्पेरिबल। पेरिबल यानी जिससे वाटर क्या होता है टू अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑक्युपाइड
बाय तेलंगाना। यहाँ पे इम्पेरिबल रॉक्स है, तो लार्ज नंबर कैसे इम्पेरिबल है। तो इस प्रकार द इंडियन प्लेटू रीजन, ये जो इंडियन प्लेटू रीजन है, नॉर्थर्न इंडियन प्लेट, साउथर्न इंडियन प्लेट, नॉर्थर्न इंडियन प्लेटू के बारे में क्या इम्पोर्टेंट डिवाइडेड डिफरेंटली, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, भागलखंड भी जो झारखंड का प्रदेश है, वहाँ पे जो मिनरल्स है, छोटा नागपुर प्लेटू है, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर में मिनरल्स है, इस प्रकार के गंगा, सन, यमुना, ये और उसके बाद में जो हिल स्टेशन है वहाँ पे गुरु शिखर पीक है, विंध्या के बीच में जो नर्मदा और तापी, यहाँ पे क्या होती है। तो ये इंफॉर्मेशन, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने लास्ट पीरियड को मैं बताया, टेक्स्ट बुक में दी नहीं है, अगर एग्जाम में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने बताया। ये पूछा गया नाम नर्मदा एंड तापी, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच रिवर इज द फ्लो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फ्लो होने वाली जो रिवर्स है कौन सी है, नर्मदा एंड तापी। और साउथ इंडियन प्लेटू में महाराष्ट्र प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, सिमिलरली कर्नाटका प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू के बारे में इम्पोर्टेंट बेसल्ट रॉक से बना है। दूसरा बलसुबा हाईएस्ट पीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सह्याद्री पैरेलल टू द अरेबियन सी, ये रिवर्स कौन सी है, भीमा, कृष्णा, गोदावरी है। इसके बाद में कर्नाटका प्लेटू किससे बना है, एग्नेस मेटामॉर्फिकल रॉक से बना है, वहाँ पे कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, ये रिवर्स है, ये यहाँ का मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और तेलंगाना प्लेटू का इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑक्युपाइड, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ टैंक, ये भी फिल इन द ब्लैंक के लिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गिव रीजन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तेलंगाना प्लेटू फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ टैंक, ये गिव रीजन के लिए सेंटेंस पूछा जाता है, तो उसका आंसर देयर रॉक इज ए इम्पेरिबल। एक ही वर्ड जरूर है 2 मार्क्स के लिए, ध्यान में रखो, इम्पेरिबल रॉक्स। इम्पेरिबल यानी जिन्हें बोल नहीं रहते, पानी जमीन के अंदर वाटर्स नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं, इम्पेरिबल। एंड देयर इंडियन प्लेट टॉपिक इज अ कंप्लीटेड। नाउ वी लर्न next important topic, physical division of coastal plain. This coastal plain, this is coastal plain India, east and west. ये ईस्टर्न और वेस्टर्न है। देयर इज ए बे ऑफ बंगाल, देयर इज अरेबियन सी, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे इंडियन ओशन। This part is known as a peninsula। मैंने पहले कहा जो प्लेटू रीजन है, इस पार्ट को पेनिनसुलर क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस पार्ट 3 साइड ऑक्युपाइड बाय वाटर, सो इट इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। इसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला। इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, इंडिया को बहुत बड़ा समुद्र की कोस्ट लाइन है, नियर अबाउट 7,500 किलोमीटर्स, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से ईस्ट को और वेस्ट को, दैट इज कॉल्ड अ पेनिनसुला, उसे पेनिनसुलर एरिया भी कहते हैं। बट बोथ कोस्ट लाइन इज डिसिमिलर, दोनों कैसी है, डिसिमिलर। अभी कैसे डिसिमिलर है, फॉर एग्जाम्पल हियर द ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट कहाँ से लेकर, रिवर सुवर्ण रेखा से लेकर, यहाँ पे रिवर सुवर्ण रेखा से लेकर कन्याकुमारी तक, ये जो पार्ट है यहाँ पे इस प्रकार का, हाँ, दैट इज नोन एज अ ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे रिवर सुवर्ण रेखा, कौन सी, सुवर्ण रेखा से लेकर कन्याकुमारी, दिस पार्ट इज नोन एज अ ईस्टर्न कोस्ट। Second important thing about which state included in this coast,
इस कोस्ट में कौन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, देयर इंक्लूड. The eastern coast is a extensive and wide, relatively wide than the western coast. ईस्टर्न कोस्ट है, एक्सटेंसिव है, वाइड है, किससे, वेस्टर्न कोस्ट. बिकॉज दिस कोस्ट फॉर्मेड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर. ये जो कोस्ट है, ये कोस्ट किससे बना है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर. यहाँ पे जो रिवर्स का डिपॉजिट, एंड सो दिस इज नोन एज अ डेल्टा रीजन. देयर created delta. Delta का मतलब where more than two rivers come together and make a part of land, that is called a delta. And so it depositional work of the rivers. Which rivers? Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri delta से कौन सा, ईस्टर्न कोस्ट बना. Another important information about, there is a Chilka, कोलेरू, पुलिकेट. व्हाट इज दिस, दिस इज लेक. देखो मैप रीडिंग में पूछा जाता है वेयर इज चिल्का लेक, वेयर इज कोलेरू, वेयर इज पुलिकेट, लेक्स पूछे जाते हैं. मैंने पहले बताया 4 मार्क्स के लिए मैप फिलअप करना पड़ता है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर देने पड़ते हैं. तो जो 4 मार्क्स का जो मैप फिलिंग है उसमें लेक पूछा ही जाता है, और ज़्यादा करके कोलेरू और चिल्का ये लेक्स पूछे. and those lake located in the eastern coastal part near. ये ईस्टर्न कोस्टल पार्ट पे क्या है, लोकेटेड है. कोलेरू, पुलिकेट लेक्स. सिमिलरली देखो मैंने जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके बारे में क्या क्या बताया, बोथ आर डिसिमिलर. दिस इज बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट का बॉर्डर ऑफ. सिमिलरली located near the Bay of Bengal. Bay of Bengal के साइड कौन सा, ईस्टर्न है. It is extensive than western coast. Western coast से क्या है, extensive है, because it is depositional work of river. यहाँ पे rivers का depositional work किया जाता है. There are delta crater, river of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. And fourth important thing about the eastern coast, the lake Chilka, Puliket, Koleru, those lake located there. And next important thing, which area, Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, this coast include there. तो ये आया ईस्टर्न कोस्ट, इसमें ईस्टर्न. नाउ वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न कोस्ट इज अ इन वेस्टर्न साइड along to the Arabian Sea. ये Arabian Sea. It is different from, it is height. देखो ईस्टर्न कोस्ट is eroded, depositional work of river, but that is not depositional work of river. These from Ran of Kutch in Gujarat. गुजरात में जो Ran of Kutch से लेकर कन्याकुमारी तक. This part include Ran of Kutch to Kanyakumari. This part include in the eastern coast. There is a narrow plain. देखो यहाँ पे प्लेन कैसे एक्सटेंसिव है, क्यों है, वाई. देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछा जाता है ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, इन दोनों के बारे में क्या होता है, पूछा जाता है. ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंसिव है, ये नैरो है. ये डिपोजिशनल वर्क है, ये डिपोजिशनल वर्क नहीं है. ये सुवर्ण रेखा रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक है, ran of Kutch से लेकर कन्याकुमारी तक, दोनों में डिफरेंस. विच स्टेट इंक्लूड देयर, ओडिशा. यहाँ पे जो है ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कोस्ट आता है. देयर इज गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला कोस्ट आता है. ये दोनों में क्या है डिफरेंस, नैरो प्लेन. ये दोनों में क्या है डिफरेंस है. एंड देयर रिवर्स इज अ स्विफ्ट फ्लोइंग. यहाँ पे जो रिवर्स है वेस्टर्न कोस्ट में तो स्विफ्ट फास्ट फ्लोइंग होती है. फास्ट फ्लोइंग होने के कारण बिकॉज इट इज नॉट अ डिपोजिशनल वर्क. ना वहाँ पे डिपोजिशनल वर्क क्या है, कम. क्योंकि वेस्टर्न घास जो है वो वेस्टर्न घास किससे बना है, एग्नियस रॉक से बना है, इसलिए यहाँ पे दोनों में क्या है
wide means छोटा MC. This is comparison 4 point for eastern coast and 4 point for western coast. दोनों का आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है. ईस्टर्न एक्सटेंसिव है, वेस्टर्न वाइड है. ईस्टर्न बिलोंग टू बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न बिलोंग टू अरेबियन सी. ये दोनों. इट इज डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर. डिपोजिशनल वर्क कम है. विच स्टेट? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला. Then which rivers deposit? Godavari, Krishna, Kaveri. यहाँ पे those river depositional work. And there lake, वहाँ पे जो lake है, उनके चिल्का, ओलेरू, those lake located. And this is most important thing about the eastern coast and western. Now we learn about island. Indian island is a means small island group. We learn the coast, eastern to Bay of Bengal, western to Arabian Sea, and southern to Indian Ocean. But Indian island is a group of Bay of Bengal and Arabian Sea. This divided into two parts. Both the Arabian Sea, जो अरेबियन सी में आइलैंड से मिनी स्मॉल आइलैंड है, मगर अरेबियन सी में जो आइलैंड है दैट इज नोन एज अ लक्षद्वीप. यहाँ पे जो आइलैंड है छोटे छोटे इस प्रकार के देखो, दैट इज नोन एज अ लक्षद्वीप. उससे क्या कहते हैं? लक्षद्वीप. दिस इज स्मॉलेस्ट, नॉट एक्सटेंसिव, नॉट हाइट. ये जो लक्षद्वीप है यहाँ के आइलैंड इतने क्या नहीं है, हाइट नहीं है. सेकंड आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल. दूसरा जो है बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में कौन से? अंडमान एंड निकोबार. दिस इज अ वोल्केनिक फॉर्म. मगर यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? वोल्केनिक यानी समुद्र के अंदर से जो लावा निकलता है, एक्सटेंड और क्वेक होते रहते हैं. दैट इज वोल्केनिक. वहाँ पे बार बार वोल्केनिक. सो इट इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज कॉल्ड वोल्केनिक आइलैंड. यानी किससे बना है? वोल्केनिक से बना है. वोल्केनिक के लिए लावा, अर्थक्वेक होता रहता है, भूकंप होता रहता है. सिमिलरली इट्स अनदर नेम इज अ बैरन्स आइलैंड. उसको दूसरा नाम क्या है? बैरन्स आइलैंड कहते हैं. और दोनों में ये डिफरेंस है. देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आइलैंड. तो अरेबियन सी में आइलैंड कैसे? स्मॉल है, छोटे है, हाइट कम है. बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा है, वोल्केनिकल से बने हैं, वोल्केनिक आइलैंड से बने. इट्स अनदर नेम इज अ बैरन आइलैंड. पुराने ज़माने में जो अंडमान निकोबार है, किसी को काला पानी के ऊपर अगर भेजना है तो वहाँ पे अंडमान निकोबार पे क्या होता है? भेजा जाता है. सो देयर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया टॉपिक इज कंप्लीट.